नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद प्यारे साथियों। प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सीजीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू में जाकर सिलेक्शन पाना लगभग जितने भी बच्चे सीजीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं सबका एक सपना होता है। पर क्या उस सपने तक पहुंचने के लिए आपके पास रणनीति है? क्या आप सही प्लानिंग के साथ इसका तैयारी कर पा रहे हैं? क्या आप अपने सारे विषयों को पूरा कर पा रहे हैं, रिवीजन कर पा रहे हैं, या आप ये समझ पा रहे हैं कि पिछले 2 साल से लेके रणनीतियाँ कैसे चेंज हुई हैं? एग्ज़ाम का जो व्यू है, एग्ज़ाम आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या ये आप समझ पाए? तो प्यारे दोस्तों, आज का ये हमारा सेशन इसी बिंदु को लेकर रहेगा। आइए देखते हैं वो 55 डेज़, आज से अगर देखा जाए तो 55 डेज़ 28 दिसंबर टू 21 फरवरी, इन 28 फरवरी से 21 फरवरी के बीच इस 55 दिन के दौरान आपको किन रणनीतियों का, कैसे रास्तों का या किस प्रकार के प्लानिंग को फॉलो करना चाहिए। आइए देखते हैं उस स्ट्रेटजी को, उस प्लानिंग को, उस रणनीति को। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि 22 फरवरी को एग्ज़ाम डेट है प्रीलिम्स का, और जिसके लिए अगर 28 तारीख से 21 तारीख के बीच का अगर समय देखूं तो 55 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है। इस 55 दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए? मैं तो ये मानता हूं कि लगभग आप 28 दिसंबर के आज के तारीख में लगभग छत्तीसगढ़ को और जो जीएस का पोर्शन है उसको प्रॉपर कर पाए होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। परंतु अगर मान लो कि आप ये सोच पा रहे हो कि आप पढ़े हैं परंतु आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि आपने पूरा कर लिया है परंतु ये भी नहीं लग रहा है कि हम एग्ज़ाम में जाते हैं या टेस्ट में बैठते हैं तो हम उस क्वेश्चन को पिक कर नहीं पा रहे हैं, तो उन सारे बातों का इलाज हमारे पास है। कैसे? वो इलाज ये है कि सबसे पहले आप ये बात समझिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। सबसे पहली बात तो ये है। तो उसके लिए क्या, 2 मेजर पोर्शन हैं आपके पास, 2 मेजर पोर्शन। एक तो सबसे बड़ा पोर्शन मेजर ये है कि आपको छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में क्या, छत्तीसगढ़ में वो बातें जो अभी फ़िलहाल चर्चा के रूप में रही हो, जैसे कि इतिहास की बात करें तो सरबपुरी वंश का जो सिक्का भी रायपुर रिवर के पास मिला है खुदाई के दौरान, जिसमें मुगल कालीन सिक्का मिला है, मौर्य कालीन सिक्का मिला है। जनजाति महोत्सव हुआ है अभी सरगुजा में, तो जनजाति महोत्सव में कौन कौन सी जनजातियाँ वहाँ पे पार्टिसिपेट करी हैं, का क्या विशेष रहा। फिर अगर व्यक्तित्व की बात करें तो अभी विनोद कुमार शुक्ल जी, अभी उनका अभी देहांत हुआ है। फिर अभी हमारे सुरेंद्र दुबे जी इसी वर्ष हमको छोड़ के चले गए हैं। फिर ऐसे और इम्पॉर्टेंट लोग खेल के दृष्टि से देखें अगर मैं बात करूं तो कुछ स्पेशल जगहें हैं, जैसे रामसर साइट्स हैं, और स्पेशल बात करें तो धुड़मारास है, और स्पेशल बात करें तो जो खनिज निकालने के दौरान जिन जिन जगहों में आम लोगों ने जो प्रदर्शन किए हैं वैसे जगह, फिर यहाँ पे क्या विशेष हुआ है, ऐसे बातों को आप विशेष ध्यान दें। जैसे छत्तीसगढ़ पढ़ना है, छत्तीसगढ़ पढ़ना है तो सबसे पहली बात तो जिलों का निर्माण क्रम, तहसीलें और ब्लॉक्स कितने हैं अभी फ़िलहाल। फिर जैसे देखें तो स्टैटिक सवाल जैसे होता है छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ का भुज, छत्तीसगढ़ में जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, तो ऐसी ऐसी बातें जो हैं अगर देखा जाए तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़। फिर ज्योग्राफी में देखा जाए, फिर अगर मैं बात करूं नदियों में देखा जाए, फिर अगर मैं बात करूं कुछ खनिज में देखा जाए, कुछ औद्योगिक विकास केंद्र में देखा जाए, सड़कों में देखा जाए, शिक्षा केंद्र में देखा जाए, साहित्य में देखा जाए, फिर कल्चर तो है ही अपने आप में बड़ा कुछ विशेष हुआ हो। फिर अगर देखा जाए पंचायती राज, क्योंकि अभी फ़िलहाल इस वाले पीएससी में कौन सा जुड़ा है, नगर पालिका के जो मेन जो पद हैं, सीएमओ के पद हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप एक पहले ओवरव्यू बनाइए कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, एक मेजरली आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, जब आप इसको पूरा पढ़ लें तो आप इसका एमसीक्यू भी लगाने का प्रयास करें, ताकि आपको ये क्लियर तो हो कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद आ रहा है, आप सही पिक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। चलिए
ये तो हो गया छत्तीसगढ़ की बात। दूसरी बात क्या होती है, ये भी बड़ा पोर्शन है लेकिन क्वेश्चन आते कम हैं, क्योंकि अकेले छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चन आते हैं और इंडिया से आते हैं आपके इंडियन जीएस से भी, वो भी 50 क्वेश्चन विथ करंट अफेयर। जैसे क्या क्या रहता है भाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और इन्वायरमेंट, और इसके साथ रहता है करंट अफेयर, जो छत्तीसगढ़ के भी करंट अफेयर रहते हैं और नेशनल इंटरनेशनल के भी करंट अफेयर रहते हैं। तो अपने आप में ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये बड़ा सब्जेक्ट है। और देखा जाए तो मेंस में भी इनका वेटेज अच्छा खासा है ना। जैसे पेपर 3 में हिस्ट्री है, पेपर 3 में पॉलिटी भी ही है, मतलब दोनों मिलके, और अगर इसके साथ देखा जाए तो पबेट लोक प्रशासन भी है और एक छत्तीसगढ़ का इतिहास भी है, तो ये 3 मिलके आपका पेपर 3 बनता है। पेपर 4 में बात करूँ तो साइंस है, उसमें पूरा पूरा साइंस है मैथ के साथ। फिर पेपर 5 की बात करूँ, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते कम हैं, मतलब साइज वाइज, लेकिन देखा जाए तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये एक एक पेपर वेटेज रखते हैं, 200 नंबर वेटेज रखते हैं, समझ रहे हैं ना आप। फिर इसमें इन्वायरमेंट भी है, फिर करंट अफेयर भी है। तो इतने सारे बड़े पोर्शंस को आप कवर कैसे करेंगे। तो मेरा जितना भी अनुभव है या हमारा टीम का जितना भी अनुभव है, उनके हिसाब से जितना रिसर्च हम कर पाए हैं, आपको ध्यान देना चाहिए अभी फ़िलहाल प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको छत्तीसगढ़। नेशनल में आपको वो ध्यान देना चाहिए जो स्टैटिक सवाल आपसे पूछा जाता है, जैसे कि पिछले 2 साल में पूछा जा रहा है, वैसे सवाल पर आपको ज़्यादा बल देना चाहिए। फिर करंट अफेयर, 2 साल के ट्रेंड में करंट अफेयर का वेटेज तो उतना नहीं रहा है, पर हम ये कह नहीं सकते कि करंट अफेयर ज़्यादा आएगा कम आएगा। पर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्या है कि मेंस में इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। क्या है कि देखिए, बड़ी बात ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, आपको जाना है मेंस, आपको जाना है इंटरव्यू। तो ये तीनों चरण क्या है दोस्तों, आपको एक कोयले से लेके आपको हीरा बनाने का प्रक्रिया है ये। तो इसीलिए आपको ओवरऑल तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि आपको प्रीलिम्स पास आ गया है तो हम तैयारी कैसे करें, मेंस पास आ गया है तो हम कैसे करें, इंटरव्यू है 10 दिन में तो हम कैसे करें। पिछले सेशन में मैंने कई बच्चों से बात किया और इंटरव्यू के दौरान भी मैंने कई बच्चों से बात किया, तो वे घबराते हैं। जैसे इस बार के इंटरव्यू में आपको बिल्कुल 10 दिन का समय ही दिया गया था, बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया था। तो कई बच्चों का कहना ये था कि सर हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो घबराने से भी कुछ हो जाएगा क्या? घबराने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप स्ट्रेटजी बनाइए, आपको क्या करना है, किस एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, वहाँ की डिमांड क्या है, आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो जैसे कई बच्चों से हमने बात की, उनको बताया, उन्होंने वैसा फॉलो किया और आज सेलेक्टेड हैं। तो यही रणनीति यहाँ पे भी काम करेगी। फिलहाल अभी आपको फोकस करना चाहिए ऐसे विषय पर जो मेंस में भी आपको अच्छा वेटेज देते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ का तो अपना पूरा पूरा वेटेज है, प्री में भी और मेंस में भी। ये जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसलिए आपको ओवरव्यू एकदम नहीं देखना है, आपको इस तरह से देखना है कि आप इसको मेंस में भी माले की तरह पिरो पाएँ, इसके जो ज्ञान है उसको माला का तरफ बना पाएँ आप। ठीक। फिर करंट अफेयर रही बातें, तो करंट अफेयर में उस पोर्शन को आप मेजर ध्यान दें जो जैसे योजना है, जैसे कुछ डेटा है, सरकार से जुड़ी कुछ बातें हैं जिसको आप ऐसे में भी उपयोग कर पाएंगे। तो ये तो रही हमारी पढ़ाई की बात, इतना आप लगभग पढ़ लेंगे, अच्छे से तैयारी कर लेंगे। परंतु लास्ट में बात आता है क्या, सबसे मजबूरी वाली बात क्या, कि जैसे हम पढ़ लिए हैं, अब जब पढ़े हैं तो हमको उसका आंसर भी तो मिलना चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो वहाँ से हम 4 ऑप्शन में से ऑप्शन तो क्लिक कर पाए ना, यही सबसे बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत भी यही होती है। क्यों दिक्कत इसलिए होती है कि आप सिर्फ पढ़े हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने MCQs नहीं लगाए। तो उसके लिए साथियों हमारा एक विशेष प्लान है आप सभी के लिए, जो है हमारा क्या, नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी बच्चों के लिए प्रीमियर आधार IAS एकेडमी की तरफ से ये एक छोटा सा उपहार, क्या है, निःशुल्क टेस्ट सीरीज। इसमें कुल टेस्ट कितने हैं, 7। मैंने इसीलिए पहले आपको रणनीति बताया कि पहले आप पढ़ें, पहले आप ज्ञान अर्जित करें, फिर उस ज्ञान को आप टेस्ट करें। ये आपके लिए उपहार के तौर पर रहेगा, जो क्या है, निःशुल्क है। इसमें मात्र रजिस्ट्रेशन फी है जो नाम मात्र की है, बहुत अफोर्डेबल है। और टोटल टेस्ट की बात करें तो 7 टेस्ट है, जिसमें पहला 4 तारीख को टेस्ट रहेगा, जिसमें रहेगा भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। दूसरा टेस्ट जो रहेगा सामान्य छत्तीसगढ़, आर्थिक सर्वेक्षण और छत्तीसगढ़ की समसामयिकी। फिर जो अगला टेस्ट होगा ये
4 टेस्ट, ये होगा एक मेगा टेस्ट के फॉर्म पे। जैसे ये दोनों पोर्शन एक साथ रहेगा जो सामान्य अध्ययन है, और अगला जो टेस्ट होगा वो एप्टीट्यूड का होगा। फिर उसके बाद एक और मतलब समझिए मेगा टेस्ट है जीएस पेपर 2 और एप्टीट्यूड पेपर 2। फिर लास्ट में जो मेगा टेस्ट है वो आपको एग्ज़ाम का माहौल देने के लिए है कि एक ही दिन में जब आप 2 पेपर देते हैं तो आपका दिमागी संतुलन, आपका सोच विचार सही रहता है कि नहीं रहता है, आप पेपर को कैसे फेस करोगे। उसके लिए ये लास्ट में 15 तारीख को, 15 फरवरी को ये एक मेगा टेस्ट होगा, जिसमें हम एक ही दिन में 2 सेशन वाला पेपर लेंगे, जिसमें पहला पेपर होगा आपका जीएस का पेपर और सेकेंड वाला पेपर होगा एप्टीट्यूड का पेपर। तो ऐसे एग्ज़ाम दे के कम से कम आप ये उस माहौल को समझ पाएंगे, उस प्रेशर को झेल पाएंगे, और आंसर लगाने का जो तरीका है उसको भी सीख पाएंगे। इस तरह से साथियों हमारा ये स्ट्रेटजी है। पहले आप पढ़ें, गाइड लें, गाइडेंस लें, और उसके बाद उसको टेस्ट करके भी देखें कि आपका ज्ञान कितना आप उभर कर सामने आ रहा है। इस तरह से आइए साथियों मिलकर सीजीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करें, और इस बार मेंस में बढ़ चढ़कर हम अपना सिलेक्शन लेकर इंटरव्यू तक पहुंच पाएँ। ठीक है, आइए मिलकर एक प्रयास करते हैं और क्रैक करते हैं सीजीपीएससी 2026 को। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।